नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एक सही दिशा में, एक सही लय और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आपको झारखंड में एकमात्र पलामू टाइगर रिजर्व नेशनल रिजर्व जो कि बाघ का है उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। ऐसे तो कहा जाए तो बेतला हजारीबाग में भी जो है वन्य जीव स्थान है, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व क्यों है खास उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। बता दूं कि इन दिनों झारखंड सरकार और वन्य जीव संस्थान देहरादून भारत सरकार की जो संस्था है वो मिल करके और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग ने मिल करके जो है झारखंड में बाघों की जनसंख्या की गिनती करने जा रही है, यानी बाघों की संख्या पता करने जा रही है। तो आखिरकार बाघ कितने हैं झारखंड में, इसके बारे में कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन बता दूं कि एक बार सर्वेक्षण के बाद, एक बार जांच के बाद जो 2018 में 5 बाघ मिले थे, तो इसके बाद दोबारा नहीं की गई है। आखिरकार ये 3 साल हो चुके हैं, तो फिर से इसकी गिनती शुरू करने की जा रही है और की जाएगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी, नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं विस्तार से पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले देश के बारे में जानते हैं, देश में क्या क्या बाघ संरक्षण आयोग हैं, कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं। बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा बाघ संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर हर 4 वर्ष बाद आधुनिक तरीकों से बाघों की संख्या की गिनती की जाती है। तो कहा जाए सबसे ज़्यादा बाघ जो है झारखंड में ना छोड़ के बता दूँ मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे बाघों का संरक्षण करने के तरीका है। गुजरात में भी हैं। बाघ रेंज के देशों ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में घोषणा की के दौरान 2022 तक अपनी अपनी रेंज में बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प व्यक्त किया था। सेंट पीटर्सबर्ग चर्चा के समय भारत में 1411 बाघ होने का अनुमान था, जो कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2014 के तीसरे चक्र के बाद दोगुना होकर 2226 हो गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया ताकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग प्राधिकरण और बाघ एवं नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया जा सके। तो चलिए आगे बता दूं, भारत सरकार ने 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है जो नामित बाघ राज्यों में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। ट्रैफिक इंडिया के सहयोग से एक ऑनलाइन बाघ अपराध डेटाबेस की शुरुआत भी की गई और बाघ आरक्षित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। कुल मिला के कहा जाए तो अब भारत में बाघों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। मैं बता दूं कि बंगाल टाइगर पूरे दुनिया में फेमस है। बंगाल में भी जो है बड़े पैमाने पर बाघों की संख्या मिलती है। तो खास करके बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बाघों का बड़े पैमाने पर संरक्षण होता है, उनकी देखभाल होती है, उनका नरिशमेंट होता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो झारखंड की बात किया तो यहाँ पे कोई तरह के जैसे संरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन धीरे धीरे झारखंड सरकार भी उसकी व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। बता दूं कि ग्लोबल टाइगर फोरम, जिसको GTP शॉर्ट में कहा जाता है, ने जो है बाघों की रक्षा के लिए इच्छुक देशों द्वारा स्थापित एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। GTF दुनिया के 13 टाइगर रेंज के देशों में वितरित बाघों की शेष 5 उप प्रजातियों को बचाने पर केंद्रित है। GTF का गठन 1993 में नई दिल्ली, भारत के बाघ संरक्षण पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था। फोरम की स्थापना के लिए टाइगर रेंज के देशों की पहली बैठक 1994 में हुई थी, जिसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया था और अंतरिम सचिवालय बनाने के लिए कहा गया था। 1997 में GTF एक स्वतंत्र संगठन बना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आ रहा है। GTP यानी ग्लोबल टाइगर फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। कब कब इसकी बैठकें हुई, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद रखिए आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ आगे, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। बता दूं कि चीन के साथ बाघ संरक्षण से संबंधित एक समझौते के अलावा सीमा पार से वन्य जीव के गैरकानूनी व्यापार को रोकने एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत ने नेपाल के साथ भी आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाघ चीता संरक्षण के संबंध में रूसी संघ के साथ भी सहयोग के लिए एक उप समूह बनाया गया है। बता दूं कि सक्रिय प्रबंधन के अंतर्गत सरिस्का और पन्ना बाघ आरक्षित वन क्षेत्रों में, जहां स्थानीय रूप से बाघ विलुप्त हो चुके हैं,
बाघ और बाघिनों को जोड़ों को वहाँ फिर से बसाया गया है। जिन बाघ आरक्षित वन क्षेत्रों में बाघों और शिकार किए जाने वाले अन्य जीवों की संख्या कम है, वहाँ सक्रिय प्रबंधन के जरिए उनकी संख्या बढ़ाने के संबंध में विशेष परामर्श और निर्देश जारी किए गए हैं। तो बिल्कुल होनी भी चाहिए, जिस तरह से जानवर जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी जो है अर्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हैं, तो विविधताओं वाला देश भारत है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है, तो ज़रूरी है इन सभी का होना। तो चलिए पलामू टाइगर रिजर्व की बात की जाए। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना जो बता दूँ नवंबर 1973 में किया गया। कुल मिलाकर इसका क्षेत्रफल जो 1130 वर्ग किलोमीटर है, ये जो कि मेदिनीनगर के आसपास, शहर के आसपास है। ये पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। इसे भारत का मूल 9 टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। यह रिजर्व लगभग 1114 लगभग कुल मिलाकर बता रहा हूँ 1130, और ऐसे तो 1014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका कोर क्षेत्र 414 वर्ग किलोमीटर में है और इसका बफर क्षेत्र जो है 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी तक जो है एक भी बाघों की संख्या गिनती नहीं की गई पाई है, ना उसकी खोजी की गई है बाघों की संख्या को। इस कारण जो है लगातार भारत सरकार इस पर जो है नज़र रखी हुई है पलामू टाइगर रिजर्व पर। चलिए आगे जानते हैं पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। झारखंड में नई उम्मीद के साथ बाघ और हाथियों की गिनती होगी। पलामू टाइगर या बाघ अभ्यारण्य समेत पूरे जो है सूबे में बाघों की गणना होगी। बता दूं कि बाघों की गिनती के लिए 510 से अधिक कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पलामू बाघ अभ्यारण्य यानी पीटीआर के निदेशक कुमार आशुतोष के मुताबिक अधिकारियों के बाद अब वन कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। पिछली बार के आश्चर्यजनक नतीजे से सबक लेते हुए इस बार बेहतर समन्वय के साथ गिनती पर जो है गणना पर फोकस किया जा रहा है। देश भर में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के माध्यम से बाघों की गिनती होगी। पीटीआर में इस बार जो है 510 से अधिक कैमरे लगाने के लिए स्थान चिन्हित की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चिन्हित का मुख्य आधार कैमरा फुटेज और स्केट होगा। पंजे के निशान भी लिए जाएंगे। तो अब जल्द ही जो है झारखंड में बाघों की संख्या कितनी है उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ताकि उन पर निगरानी किया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके, उनके संरक्षण को, प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ज़रूरी है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में लगातार जो है इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं कि बाघ लगातार संख्या घट रही है झारखंड में। तो एकमात्र पलामू टाइगर रिजर्व भी है बचा है झारखंड में, जिसकी रौनक चली गई है टाइगर के कारण, और अन्य जीव जंतु की संख्या भी घट रही है, जिसके बाद जो है लगातार सरकार सतर्क है और उसकी जांच चल रही है। तो चलिए बता दूं कि झारखंड की बात की जाए तो पीटीआर से बाघों को दूर होने का क्या कारण है। नक्सली और पुलिस के बीच संघर्ष में गोलीबारी के कारण बाघ घने जंगल में और चले गए हैं। अक्षुण पर्यावास की तलाश में जो है पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की ओर जाने की आशंका। मनुष्य की जंगल में बढ़ती गतिविधियों से भी जो है बाघ पीटीआर से ठिठक रहे हैं। पीटीआर में की बात की जाए तो 1995 में सर्वाधिक 71 बाघ थे। 2010 में यह 10 हो गई, 2014 में 3 हो गए, 2018 में पीटीआर में बाघ नहीं दिखा। राज्य में 5 बाघों की पुष्टि की गई है। झारखंड में हाथियों की बात की जाए 2017 की जनगणना के आधार पर बता दूं कि 679 यानी लगभग 700 के आसपास हैं। सुबह में 2007 में हाथियों की संख्या लगभग 624 थी, जो कि अब 2012 में यह बढ़कर 688 हो गई है। ज़्यादा कि इस बार बाघ और हाथी की गणना के साथ होगी। कैमरा लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने के लिए जो है भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून का अवगत किया जा रहा है। नए वर्ष से भौतिक रूप से गणना शुरू होने की उम्मीद है। तो राजीव रंजन जो कि पीसीएफ वन्य जीव के जो है हैं जुड़े हुए, तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आया है। तो अब जल्दी बाघों का जो है दिन गुजरने वाला है, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं बाघों के। उनको देखभाल किया जाएगा, उन्हें संरक्षित करने की सरकार हर कुछ वो कोशिश करेगी ताकि इनकी संख्या बढ़ाया जा सके, क्योंकि लगातार जो है बाघों की संख्या घटना झारखंड के लिए खतरा का, एक चिंता का विषय है। तो चलिए बता दूं कि वर्ष 2018 में झारखंड को मिले थे 5 बाघ। तो पिछली बार राष्ट्रीय स्तर पर हुई बाघों की गणना के नतीजे चौंकाने वाले थे। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन यानी AITE 2018 की रिपोर्ट में जो है पीटीआर में एक भी बाघ होने का प्रमाण नहीं मिले थे। हालांकि राज्य के हजारीबाग सरंडा में 5 बाघों की पुष्टि की गई थी। तो बता दूं कि लगातार आंकड़े कम होते गए, बाघों की संख्या घटती गई, एक चिंता का विषय था झारखंड सरकार के लिए। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार लगातार जो है कोशिश कर रही है कि ताकि भारत सरकार के साथ साथ भारत की जो भी संस्थान है उसकी मदद से जो है झारखंड में बाघों की संख्या की गिनती की जा सके, उनके ट्रैफिकिंग उनको रोका जा सके, उनका शिकार से रोका जा सके, और उनका संरक्षण करने के लिए जो भी हर प्रयास किए जाते हैं वो किए जाएँ ताकि उनको बचाया जा सके, उनकी फिर से जो है
हलचल चहल पहल हो सके। ये था इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो वीडियो को जरूर देखिए अंत तक और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि झारखंड से जुड़े हुए जो भी कैंडिडेट झारखंड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इतिहास के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, तो झारखंड ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने शेयर किया है। इंडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर बाघों से जुड़ा हुआ कुल ये वीडियो है। बाघ के बारे में आपको विस्तार से जानकारी यहाँ मिल रही है, तो आप जरूर देखिए अंत तक वीडियो को और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सेवा के, धन्यवाद आप सभी का। तो नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तो तक नमस्कार। तो टेलीग्राम में फिर जाकर ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू।